जय सिया राम। हाथ जोड़ के सबको मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मैं रानी कुशवाहा आपके सामने फिर आ गई है ना, और अपने श्री रामचंद्र जी से आज्ञा लेते हैं पढ़ने के लिए और उनको जय सिया राम करते हैं। सॉरी, पहले जय सिया राम नहीं किया। जय सिया राम का नाम, जय सिया राम गुरु जी, है ना। जय सिया राम गोपाल राम जी, शंकर भोले बाबा। सबसे पहले गणेश जी महाराज को प्रणाम, है ना। गणेश जी महाराज को प्रणाम, विष्णु भगवान को प्रणाम, शंकर भोले बाबा को प्रणाम, दुर्गे मैया को प्रणाम, फिर बोलते हैं सूरज देवता को प्रणाम। हम सबको ऐसे क्रम बाय क्रम सबको प्रणाम बोलते हैं। जय सिया राम। हमें आज्ञा दीजिए, हम कथा पढ़ने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस ग्रंथ और उसका व्याख्या सहित पढ़ूंगी मैं। आप जैसा बुलवाओगे वैसा मैं बोलूंगी। जय सिया राम आके बोलना आप ही खुद ही। जय सिया राम। माफी, जो गलती हो मेरे को क्षमा करना, सब लोग क्षमा करना, ठीक है ना। ठीक। अब मैं बनाऊंगी आज 2 वीडियो। कौन कौन सी? एक तो श्री रामचरितमानस की जो हमारी चलती है डेली, और एक बनाऊंगी एकादशी व्रत। ठीक है, उसकी कथा सुनना आप लोग, जिससे कि कल एकादशी व्रत है, एकादशी है, तो उसमें आप लोग सुनना। उसकी कथा मैं पढ़ूंगी, उसकी वीडियो अलग बनाऊंगी कथा की, एकादशी की, तो वो आप सुनना, ठीक है। रोज की तरह हम कीर्तन करेंगे। जय सिया राम। शुरू करें कीर्तन जोर से, हंस के मुस्कुरा के, जो है ना, ठीक। हरे राम महामंत्र का कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कीर्तन करो सब लोग, कीर्तन करो। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो, है ना। आप कल हम थे 40वें दोहे पर। किस पे थे हम? 40वें दोहे पर। आगे पढ़ेंगे 40 से आगे। कल हमने क्या पढ़ा था, उसको एक दोहे की अर्थ को हम द्वारा से बोलते हैं, ठीक है, रिपीट करते हैं, जिससे कि हमें पता चले क्या हमने कल सुना था। मतलब चारों भाइयों को बाल चरित्र है, चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमण और जल पक्षी हैं। ये कल हमने सुना था, ठीक है। अब इससे आगे हम चौपाई पढ़ेंगे। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छबि अछाई, नदी पाप पद प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर अब सब विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर की चतुर केवट हैं। जय श्री राम। कितना अच्छा हमें व्याख्या दी है। राम जी ने मनुष्य का शरीर धारण करके उन्होंने यही हमें सिखाया है कि हमें घर में कैसे व्यतीत रहना चाहिए, संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, ये हमें पूरा सिखाया है। फिर भी हम लोग कुछ नहीं सीख पाए। सुनयन कथन परस परि होई, पथ के समाज सो हो सरि सोई, घोर बधार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, इस कथा को सुनकर जो आपस में पीछे चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अर्थ?
बहुत ध्यान से सुनना, एक एक कितनी अच्छी तरह से व्याख्या की है इसमें। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की एक भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। जय श्री राम। सानो जे राम विभा छाहू सो शुभ उमग सुखद सब काहू कहते सुनते हर शय पुल काही ते सुकृति मने मोदित नहाई। भाइयों सरित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। जय श्री राम। नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा पर जोग जन जुरे समाजा कोई कुमत के कई केरी करी जास फल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबद्दे ही इस नदी में कोई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। ठीक। दोहा समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कले अग खले अब गुण कथन तेजल मल बग काग सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन या मंगल हारी दुर्भव सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरत सरित चहूर तरूरी समय सुहावन पावन भूरी हिम हिम सैल सुता से ब्याहू शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। जय हो प्रभु। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्साह सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजू सो मुद मंगल में ऋतु राजू ग्रीष्म दुसे राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। कितना कष्ट सहा है उन्होंने, श्री रामचंद्र जी ने इतना कष्ट सहे कि हम सबको सिखाने के लिए उन्होंने कष्ट सहा, फिर भी हम लोग कुछ नहीं सीख पाए। बरसा गोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी राम राज सुख बिनय बड़ाई बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सिरोबन सिए गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुबाहु शीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा अवलोकन बोलने मिलने प्रीति परस परहास
भाई अब भले चहु बंधु की जल माधुरी सुबास, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबार सदा शिरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा अर्थ भाव, सॉरी दोहे का अर्थ नहीं बोला। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम है पोसत पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों को और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को हो मद मोह नशा बन, विमल विवेक विराग बड़ा बन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहे पाप पी परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाला सब पाप ताप मिट जाता है। जय हो प्रभु, जय श्री राम। जिन्हें बार न मानस धोए, ते कायर कल काल बिगोए। ए तृषते निरख रवि कर भव बारी, फिरे हैं मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। दोहा 43 दोहा। मत अनुहार सुबार गुण, गन गन मन अनेह पाई। सुमर भवानी शंकर कै कवि कथा सुहाई। एक और। अब रघुपति पद पंक रोहु, हिय धर पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर्य कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबार सदा शिरथि दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र की जय हो। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा। नहीं, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय से धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद करना वर्णन करता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहता हूँ। चौपाई। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तनय राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया दिधाना, परमानथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। भरद्वाज
मुनि प्रयाग में बसते हैं। कहाँ रहते हैं वो? प्रयाग में। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि पा आब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परस अखय बटु हर्षय गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। कौन से बट का? अच्छे बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाए जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जय प्राप्त समेत उछाहा, कहे परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटा है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विदे बरनय तत्व विभाग, कहे भगत भगवंत के संयुत ज्ञान वैराग। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव सदशरथ अजर विहार, दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ए प्रकार भर माग नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज गब नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। कौन से महीने में स्नान करते हैं? माघ के महीने में। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम ने सिधाए। जाग बल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करे पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाला। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहते समोहे लागत बेला जा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। क्या है तत्व? वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर इस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है,
क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। दोहा, संत कहें असनीत प्रभु श्रद्ध पुराने मुनि गाव, होई न विमल विवेक और गुरसन किए दुराब। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार दशरथ अजर बिहारी, दीन दया पद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम आ गए हैं अब 45 दोहे पर, ठीक है। अब हम समाप्त करते हैं, इसके बाद में कीर्तन होगा, फिर आगे कल रामायण पढ़ी जाएगी। और मैं अभी एकादशी की और एक वीडियो बनाऊंगी, जिसे कल व्रत है, तो उसको सब लोग सुनना। कीर्तन करें जोर से। कैसा लग रहा है रामायण पढ़ना? मन तो नहीं करता कि हटो रामायण को समाप्त रखो उठा के, ये लगता है बोलते रहो, हरि के गुण गाते रहो। जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। ठीक, अपने चरण कमलों में हमारा ध्यान बनाए रखना, अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना, ऐसी हम पर कृपा करना कि हमारे घरों में सुख शांति बनी रहे। यही सबसे ज्यादा धन दौलत है। सुख शांति है तो सब कुछ है, सुख शांति नहीं तो चाहे जितना धन दौलत भरा रहे घर में, सब बेकार है। सुख शांति है तो थोड़ा सा भी धन हो, उसी से नैया पार हो जाएगी। जय श्री राम। अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना मेरे प्रभु दीनों के दीनोनाथ। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय श्री राम, जय श्री राम। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो ना, मेरा प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, है ना, तभी तो कुछ कर पाऊंगी मैं। एक दूसरे के सहारे से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।